अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आया नंबर 42 कर ली थी, लेकिन इसके अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू ऐड, जो कि हमें बहुत ज्यादा फायदा देता है, राइट। और दिस इज अ साइड कॉन्सेप्ट जो कुरान पाक में मल्टीपल टाइम्स आया। एज ह्यूमन बींग्स हमारी एक गंदी आदत है कि हम हर चीज को इब्लीस के साथ रिलेट कर देते हैं। जो काम वो करता है वो भी, और जो काम वो नहीं करता वो भी। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अल्लाह ताला इंसानों को ब्लेम करते हैं कि "ए इंसान ये मत करना, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो"। फॉर एग्जाम्पल, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ठीक है, नहीं, नॉट दैट, वो वाली। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान जो है वो खसारे में है। ठीक है। फिर है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अब ये जो मिस्कीन के साथ आप नहीं करते, तो ये जितनी भी बातें हैं, ये अल्लाह ताला इंसानों के साथ रिलेट कर रहे हैं और इंसानों को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुमने फलाने को देखा वो ऐसे नहीं करता। कुछ चुने हुए केसेस हैं जब अल्लाह ताला शैतान को, इब्लीस को हाईलाइट करते हैं। अब ये जो इब्लीस को हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो ये वो ट्रैप्स हैं जो कि तुम्हारे अंदर से फीलिंग नहीं आती, लेकिन आ, शैतान तुम्हारे अंदर ये वाली फीलिंग्स डाल दे। ठीक है। अब आया नंबर 42 डिस्कस करने से पहले अगर हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करें, तो आया नंबर, आ, ये हमारी बनती है। हम्म। ठीक है। दिस इज आया नंबर 5। इधर भी शैतान को ब्लेम किया गया। इन शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। ठीक है। यहाँ पे अब ये वाली बात डाल दी कि शैतान जो है वो खुला दुश्मन है, और आपके जो भाई है उनको आपके खिलाफ प्लॉट करने की तरफ वो उकसाएगा। हैविंग दैट सेड, ठीक है, हैविंग दैट सेड, यहाँ पे दोबारा शैतान के बारे में बात हुई। इस पूरी ड्यूरेशन में बात नहीं हुई। जो अ, उस औरत ने काम किया था, करने की कोशिश की थी, उसमें शैतान को ब्लेम नहीं किया गया कि शैतान ने ये करवाया। यहाँ पे शैतान को एक्सप्लिसिटली अल्लाह ताला ब्लेम कर रहे हैं। वो क्या है? फअंसाहु शैतान, के शैतान ने उसको भुला दिया। अब शैतान ने उसको भुला दिया मीन्स कि दैट पर्सन रियली वांटेड टू डू समथिंग, लेकिन ही एंडेड अप फॉरगेटिंग दैट थिंग। कभी कभी हम कोई काम करना चाहते हैं और हमारा दिल भी हो, लेकिन जब वो वक्त आता है तो हम भूल जाते हैं उस काम को। हमारी पूरी नियत होती है, लेकिन हम नहीं कर सकते। कोई वसवसा इस तरह का आता है, कोई इस तरह की चीज बन जाती है कि उस टाइम पे आके हम वो काम नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट शैतान वांट्स अस टू डू। आपको पता है अभी सो जाओगे तो 5 घंटे नींद मिल जाएगी, लेकिन अब वो 5 घंटे जागने की कोशिश करते हो कि कोई नहीं, मैं नहीं सोता, कोई नहीं, आधा घंटा और, घंटा और, 2 घंटे और करते करते जब वो काम शुरू होना है तो उससे घंटा पहले, पौना घंटा पहले, आधा घंटा पहले आपकी अचानक आंख लगेगी और फिर आप नहीं उठ सकोगे, वो काम में सो जाएगा। तो आपकी एक दफा जब नियत हो जाए कोई भी काम करने की, आप कोई नियत करो, तो उस काम को फौरन से सरअंजाम देने की कोशिश किया करें, क्योंकि जैसे जैसे वो काम डिले होगा, तो शैतान के पास ये एक परसुएसिव चीज आ जाती है कि ही परसुएड्स यू नॉट टू डू इट।
ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि ये काम मत करो, वो भुला देगा, वो किसी और काम की प्रायोरिटी डाल देगा। तो ये इश्यूज आप फेस करेंगे, इसके हो। ठीक है। तो यहाँ पे शैतान के बहुत सारे उन हमलों में और उन तरीकों में से एक तरीका अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया है कि वो आपको बातें भुला देता है। जब वक्त आता है वो बात करने का, तो वो आपको बातें भुला देता है और आप दूसरे कामों में लग जाते हैं। इज दिस सॉर्ट ऑफ रिलेटेबल? बहुत ज्यादा, बहुत। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इसका इतना बड़ा। और ये मेरे ख्याल से कई जगह आया है ना, कि उसने ये भुला दिया, भुला दिया। मुझे ये तो नहीं याद क्या, लेकिन ऐसे फीलिंग आ रही है कि उस शैतान ने उनको वो भुला दिया। आपको इसलिए फीलिंग आ रही है क्योंकि सूरह कहफ में हमने ये कवर किया था कि जब हजरत मूसा जा रहे थे तो उन्होंने जिस जगह पे रुकना था उधर उन्होंने मतलब मछली के ने जब रास्ता बनाया था तो उन्होंने रुकना था, और आगे जब उन्होंने अपने स्टूडेंट को कहा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उसने कहा था शैतान ने मुझे भुला दिया। हम्म। याद आया? सही। आया आया। आई हैव अ बैड मेमोरी बट समहाउ आई डोंट फॉरगेट कुरान पाक। माशाल्लाह। लेकिन ये कि मतलब इसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, घर पे लिख के लगाए कि ये इसकी बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी है हमारे अगेंस्ट जो यूज करते हैं। और हम लोग वाकई, वो नहीं होता, फ्रिज खोलते ही पता भी नहीं होता क्यों खोला था। मतलब ये तो एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन अक्सर हम भूलते बहुत है ना। हम्म। तो जब वो ये काम करने चीज का टाइम आएगा ये बुला देगा, और उसके टाइम के बाद यार ये मैंने करना था, ओहो। तो पहली फुर्सत में कर ले बंदा, है ना, वरना भूल सकता है। और कुछ इसकी स्ट्रैटेजीज उसके अगेंस्ट बनाए ना, कि हम भूले नहीं। जो हम सोचते हैं ना, ये नहीं काम, वो नहीं काम, वो फिर 10 साल बाद याद आता है, अरे पहले हम करते थे। ये बंदा नोट कर। दैट्स वन ऑफ द वेज। अनदर वे इज द बडी सिस्टम, कि आप ग्रुप में काम करो हम्म। ताकि उसमें किसी को तो याद रहेगा। सही बात है, ठीक है। को ये तो और जो बहुत आपने इम्पोर्टेंट। लाइन लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है कि जब रिमाइंडर्स इन्वेंट हुए होंगे। ठीक है। बेचारे शैतान ने तो एक दिन शोक का मनाया होगा। फिर आपको अलार्म रिमाइंडर। आपको पता है वो शोक मनाने के बाद शैतान ने क्या इंसान के दिमाग में डाला होगा? स्नूज बटन। वो ना कि अल्लाह पे तवक्कुल करो भाई, नहीं नहीं नहीं, रिमाइंडर रिमाइंडर। स्नूज बटन। है। अच्छा। स्नूज वाला बटन। कि देख, इससे- पढ़ेंगे फजर पढ़ेंगे, 10 मिनट हो। सही। ठीक है। तो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट वेज। और एक सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरी उम्मत के बहुत सारे लोग जहन्नम में सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से चले जाएंगे। ये भी है। ये भी है। मतलब हम जितना भी स्मार्ट हो लें, जबरदस्त टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लें, शैतान उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना। ऐसा है ना। नहीं 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 नहीं, शैतान बहुत बेसिक है, लेकिन हम उस तरफ सोचना चाहते ही नहीं। अच्छा। आज नहीं, देखो, उसका दिमाग तो बहुत है ना उसका, मतलब अमेजिंग नहीं, है ना कैसे वो। है मुझे एक बात बताए। अजल से लेके आज तक इंसान चाहता है कि वो बैठा रहे और बाकी काम करे। ये तो है। पहले गुलाम होते थे, आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से गुलाम कम हो गया, मशीनें ज्यादा हो गई। ठीक है। कोई एक बंदा बताओ जो बोले कि घर पे मशीन पड़ी हुई है लेकिन मैंने ये सारे कपड़े हाथ से धोने। सुस्त है ना इंसान, लेकिन दिमाग तो है ना। ये इंसान चीज सुस्त है। मतलब, दिमाग है। इंसान, और शैतान सुस्त नहीं है, चुस्त है उसके पास, और उसके पास भी दिमाग है। शैतान कहता देख भाई, मैं भी सुस्त, तू भी सुस्त, आजा सुस्त सुस्त खेलते हैं। ये बात याद वो तो रखे। सुस्त नहीं है ना, वो तो बहुत वो है, चुस्त है वो तो। शैतान नहीं है ना सुस्त। वो तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है अपना। हाँ, वो अच्छे से काम यही तो कर रहा है, बाकियों को सुस्ती डाल रहा है। शैतान जो है ना, हाँ। अदर देन दीज थिंग्स, जो हजरत आदम की स्टोरी में इसकी आई है सूरह आराफ के अंदर, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आई, जो इसकी फीलिंग्स आई हैं, ये वो फीलिंग्स आप में डालने की कोशिश करता है, समहाउ वन वे और दी।
हम्म। ठीक है, तो खैर इसके बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से ये अटैक करता है। कुरान पाक में काफी सारे मेंशन है, जिनमें से एक तरीका भी सामने आया था तो हमने कवर कर लिया। जैसे जैसे और आएगा, नोट रखिएगा, जहाँ पे शैतान का वर्ड आता है या इब्लीस का वर्ड आता है तो फिर हम इसको देखेंगे। जहाँ पे अल शैतान आता है, दिस एक्चुअली मीन्स इब्लीस। लेकिन कुछ जगहों पे शयातीन आता है, तो वहां पे इसकी मेंटेलिटी और इसकी साइकोलॉजी और इसके माइंडसेट के बारे में बात हो रही हो। नहीं हमजा भाई, शैतान तो इधर भी आ रहा है, तो इबलीस स्पेशली इस वाक्य में आके शैतान, उसके तो अल एजेंट्स हैं, उसके लिए शैतान, भी शैतान आता है। नहीं उनके लिए शयातीन आता है, प्लूरल का। देखिए अच्छा, इधर इधर बताएं, इधर इसने क्या बुलवाया था, क्या बात हो रही थी? उन्होंने, एक बंदा जो सेव हो गया था, उसको कहा था कि आप अपने मास्टर के पास जब जाओगे, जब आप अपने उस मालिक के पास जाओगे तो आप उनको मेरे बारे में बताना। शैतान ने उस बंदे को बुला दिया अपने मालिक को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताना, जिस वजह से हजरत मतलब यूसुफ भाई, अलैहिस्सलाम थोड़ा सा जेल में प्लीज कई पीछे से साल बता, थोड़ा सा पीछे से प्लीज बता सकते हैं कि क्या बात चल रही है, कैसे इनका? दो बंदे थे। एक को उन्होंने हम्म। कहा था कि तुम जो हो वो अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए जो वाइन है उसको वाइन पिलाओ। और हम्म। दूसरे को कहा था कि तुम मार जाओगे, तो ये जो बच हम्म। जाएगा, इसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम अपने मास्टर को जाके मेरे बारे में बताना, यानी मेरी सिफारिश करना। अच्छा, मेरा तो बात वो समझा। बात बुला दी। जब अपने मास्टर के पास गया तो भूल गया हजरत यूसुफ का जिक्र करना, ये? हाँ, भूल नहीं गया, भुला अच्छा। दिया। अच्छा, समझा भाई, इब्लीस स्पेशली आया होगा इस काम के लिए, क्या हो गया, कोई भी बेशैतान हो सकता है ना। अल ये शैतान। शैतान, मैं नहीं मान रही, बिल्कुल भी नहीं मान रही कि शैतान इब्लीस की तरफ पॉइंट कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये शैतान तो बहुत जगह आया है, हर जगह इब्लीस आके थोड़ी काम कर रहा होगा। ओके। क्यों, वो आना जरूरी थोड़ी है उसका वहां पर। वसवसा डालता है वो हाँ, दिल में। हाँ, बस नहीं उसे डाल उसके दी। एजेंट्स हैं इतने सारे, उसकी पूरी टीम है, वो वो स्पेशली आएगा वो कि नबी के लिए, वो नबी के लिए टीम में से किसी को भेजेगा। हम्म। क्या? नबी के लिए वो टीम में से किसी को भेजेगा। ही इज इंटरेक्टिंग अफेक्टिंग अ नबी ना। ये तो छोटा सा काम है, वो जो बंदा था जेल में, बस उसको बुलाना था, क्या तो बिग फिर उन्हें डील। ज्यादा तो रहना पड़ा जेल बट में। हाँ, बंदा इज अ नबी ना। चले मैं ना इसको और आया देखूंगी, अशैतान इब्लीस नहीं है, मैं अल 200% शैतान, श्योर हूँ। मैं ना हाँ, फोर अल, हंड्रेड ये परसेंट जो, श्योर हूँ। जब अल शैतान सिंगुलर आता है तो दिस मीन्स इब्लीस। जब यहाँ पे शयातीन यानी प्लूरल का सीगा आता है, जमा का सीगा हम्म, आता है, तो फिर इट मीन्स उसके आगे उसकी मेंटेलिटी, उसके उसकी माइंडसेट या उसके टीम, आगे बंदे। हाँ, उसके माइंडसेट के लोग, ठीक है। अब मैं कहती हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो मैं सिर्फ इब्लीस से पनाह मांग रही हूँ? मैं तो हर तरह के शैतान से पनाह मांग रही हूँ ना। मैं आपको कुरान से साबित करूंगी, मुझे नहीं लगता ये कि सिर्फ शैतान, कर शैतान लो, मीन्स इब्लीस। ये कर कैसे हो लो, सकता है? कर लो। तो फिर आप कह रहे हैं कि ऐसा ही है कि मैं जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रही हूँ तो मैं सिर्फ इब्लीस से पनाह मांग रही हूँ? यस। हाँ कम, चले ठीक है, ये तो करना पड़ेगा आज का, ठीक है। करो, नेक काम, ये एक नेक काम का। आगे चले। अच्छा, ठीक। अब वो आ गया अपने मालिक के पास। अब अचानक से, एक तो ये ना कुरान.com पता नहीं आगे भाग जाता है। बेटा ना भागी ये। आल मलिक, और जो किंग है, फिरौन है, उसने बोला इन्नी अला सबा बकरातिन सिमानिन याकुलुहुन्ना सबउन सबउन हिजा सबउन इजाफुन व सबआ सुम्बुलातिन खुद्रिन व उखरा याबिसा। ठीक है, ये एक किंग था, जो फिरौन था। उसने बोला कि मैंने देखी है सबा बकरात, सात गाय, सिमान, मोटी, याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन, उनको खा रही है सात पतली वाली, वह सबा सुम्बुलात, और सात
सुम्बुलात मतलब सिट्टे, 7 सिट्टे। खुदन ग्रीन, व व उखरा याबिसात, और बाकी जो है वो ड्राई है। ठीक है, बाकी जो है वो सूखी हुई है, यानी ब्राउनिश ग्रे से कलर की। या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फी रुया इन कुंतुम लिरुया ताकुलून, कि ओ मेरे चीफ्स, मुझे इस विजन का, या जो मैंने देखा है, इसकी कोई ताबीर बता। ठीक है, अगर तुम बता सकते हो तो इसकी तुम कोई ताबीर बताओ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। उन्होंने ख्वाब क्या देखा? 7 पतली गाय 7 मोटी गाय को खा रही हैं। 7 जो सिट्टे हैं वो सब्ज हैं, बाकी जो है वो ड्राई हैं, सूखे हुए। कौलू अदगासु अहलाम, के ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग ड्रीम है। ठीक है। वमा नहनु बितावीलिल अहलामी बिआलिमी, और हम जो तावील है ख्वाबों की, तावील अहलाम, ख्वाबों की जो तावील है, हम उसको नहीं जानते। ठीक है, हमें नहीं पता बेसिकली, एंड दिस इज कंफ्यूजिंग। बहुत बेसिक होता तो इजी होता, बट दिस इज कंफ्यूजिंग। وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون। और फिर उनमें से एक ने कहा, जिसको बचाया गया था उन दोनों में से, मतलब कि वही जो बंदा था, उसने बोला, उसको कुछ टाइम बाद याद आया, वदकरा बाद उम्मत, उसको कुछ टाइम बाद याद आया, अना अनब्बिउकुम बितावीलिही फअरसिलून, कि मैं आपको किसी के बारे में बताऊं जो ये जो तावील जानता है। फअरसिलून, तो मुझे आप भेज दें, मुझे भेजे, मैं लेके आता, उसको लेके आता। यूसुफु अय्युहा सिद्दीकु अफ्तिना फी सबई बकरातिन सिमानिन याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन व सबई सुम्बुलातिन खुद्रिन व उखरा याबिसात, लअल्ली अर्जिउ इलन्नासी लअल्लहुम यअलमून। है यूसुफ, मैं सच बता रहा हूँ कि आप हमें बताएं, अफ्तिना, आप हमें बताएं, फतवा दें कि 7 मोटी गायें हैं, उनको 7 पतली वाली खा रही हैं, और 7 जो सिट्टे हैं वो सब्ज हैं, और बाकी जो है वो ड्राई है, ताकि मैं अपने लोगों में जाऊं। ठीक है, ताकि वो जान सके। यहाँ पे अल्लाह ताला एक सिंपल बात भी कर सकते थे, ये पूरी आयत दोबारा लिखने की जगह, कि उन्होंने जो ख्वाब है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया। लेकिन ये यहाँ पे लिखने का एक मकसद ये भी है कि उस बंदे ने वर्ड टू वर्ड सारी बातें बताई, किसी चीज में कोई एडिशन नहीं की, कोई चीज माइनस नहीं की, वर्ड टू वर्ड उस बंदे ने बता दिया। और साथ उसने बोला कि आप ये बताएं, ताकि मैं अपने लोगों को जाके बताऊं कि आपको कुछ इसके बारे में पता है। कौला, उन्होंने बोला, तज़रऊन सबा सिनीना दाबा, के 7 साल तक आप नॉर्मल तरीके से हल जोतोगे। फमा हासत तुम फजरूहु फी सुम्बुलिही इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून। तो और जब तुम उसको हार्वेस्ट करोगे, जब तुम उसको काट के निकालोगे उन सिट्टों को, उनको अपने खौल में रहने देना। ठीक है, सिवाय उस थोड़े बहुत के जो आप खा लो, जो बाकी हैं जिनको आपने स्टोर करना है, उनको आप उनके हॉल में रहने देना, ताकि वो खराब ना हो और आगे आप खा सको। ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون।
और फिर आ, एक टाइम आएगा जो 7 मुश्किल साल होंगे, 7 शदीद साल होंगे। या कुल ना मा कद्दम के, जो तुमने, तो उनमें से खा लेना जो तुमने एडवांस में बचाए हुए थे। लहुन्ना इल्ला कलीलम मिम्मा तुहसिनून, सिवाय उस थोड़े के जो आपने सेव किया हो। ठीक है, मतलब उसमें से जो आप स्टोर करोगे उसमें से थोड़ा थोड़ा आप खा लेना, बाकी आप सारा मैक्सिमम को स्टोर करते रहना, क्योंकि वो जो 7 साल है वो ज्यादा मुश्किल आएंगे। सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका आमुन फीही युखासु अन्नासु व फीही यअसिरून। और फिर उसके बाद एक साल आएगा, एक साल आएगा जिसमें बहुत ज्यादा बारिश हो। ठीक है। और वफीही या सिरून का मतलब है वहां पे अबंडेंट होगा और लोग बहुत सारे जूसेस पियेंगे, और वहां से बहुत सारे जूसेस और ऑयल्स वगैरह वो निकालेंगे। ठीक है, मतलब फुल्ली वहां पे पैदावार होगी फिर उस एक साल में। ठीक है, यानी कि 7 साल नॉर्मल, उसके बाद 7 साल बहुत मुश्किल, उसके बाद एक साल अमेजिंग, लाइक awesome. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قالوا قالوا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة نسوة اللاتي قطعن أيديهم إن रब्बी बिकैदिहिन्न अलीम। और फिर बादशाह ने बोला कि उसको मेरे पास लेके आओ। फलम्मा जाअहु रसूल, ठीक है, लेकिन जब वो मैसेंजर आया, यानी कि वो जो बंदा था वो वहां पे आया उनके पास, कॉल जी इला रब्बिका, तो उन्होंने बोला वापस जाओ और उसको बोलो कि मैं बुला रहा हूँ। फस फस अलहु मा बालु निस्वतिल्लाती कत्तअना अयदियहुन। ठीक है, और उन लड़कियों के बारे में, उन औरतों के बारे में क्या वो कहते हैं जो अपने अ, जिन्होंने अपने हाथों को काट दिया था। इन रबी बिकैदी हिन्ना अलीम, बेशक अल्लाह ताला जो है वो जानने वाले हैं। अब ये क्या हुआ कि वो जो बंदा था, जो बादशाह, वो उसने बोला कि देखो उसको लेके आओ, लेकिन जब वो आया तो उसने एक बंदे को भेजा कि यार वो जो खवातीन थी शुरू में जिन्होंने अपने हाथ को काट लिया था, उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या बात हुई थी, क्योंकि उन्हें पता हो। बात समझ आई स्टोरी की? कोई सवाल ही था? सबसे बड़ी बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जो वो आदमी गया खौफ के बारे में पूछने के लिए, तो रसूल वो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उन्होंने उसे सुनाया नहीं। मोस्टली ये होता है ना, कोई बात भूल हम्म, जाए किसी, तो हम लोग ये कर रहे होते हैं कि भाई किधर तुम्हें थे भी इतने याद आई? साल। हम्म। ठीक है। हम्म, तो हमजा भाई जब एक पैच खत्म हो जाए ना तो बताएगा, फिर थोड़ा सा पुराना तदब्बर कर लेंगे ना प्लीज। हम लोग ओके। फास्ट आ रहे हैं ना, थोड़ा आयात और वर्ड्स पे गौर नहीं कर पा रहे, ठीक इतने इनमें इतनी वो वाली डेप्थ उस तरह से नहीं है ना। है। फिर भी थोड़ा सा ना, ठीक है। आखिर में अच्छा। कर लेंगे, आखिरी 15 मिनट। अभी आप कर लें। ओके, ये ना इधर तक 52 तक है। قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسبس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين। और उन्होंने बोला कि आ, तुमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आ, जो अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी, ठीक है, उसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या कहते हो? तो उन्होंने फिर आगे से बोला कि हाशा, हाशा लिल्लाह, के अल्लाह, मतलब नाउजुबिल्लाह। ठीक है, नाउजुबिल्लाह,
हमें माँ अलिमना अलैहि मिन सू, कि हमें कोई बुराई नहीं पता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। क़ालत इम्राअतुल अजीज, उस जो नोबल बंदा था, उसकी वाइफ ने बोला, अल आना हस हसल हक, के अ, जो सच्चाई है वो भी सबके सामने आ गई है। अना रवत्तुहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिन अस्सादिकीन, कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी और वो सच्चा था, उसने झूठ नहीं बोला। मतलब इस मैडम को भी कोई अच्छे खासे टाइम के बाद याद आया कि नहीं, अब मैं सच बोल देती हूँ। अमेजिंग। लेकिन ऐसे सबके बीच में सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल जब है। पॉइंट इज, वो अपनी सच गलती। बता दिया ना कि द ट्रूथ इज एविडेंट, कि जो सच है वो अब सबके सामने है, मैं अब छुपा के भी क्या करूँ, सबको पता है। तो अभी भी तो छुपा ही सकती थी। हम्म। खैर आगे ये वाला कंप्लीट करते हैं। जालिका, अच्छा। जालिका लिया लमा, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए, अन्नी अन्नी लम अखुनहु बिलगैबी व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, ताकि उसको पता चल जाए, यानी मेरे जो हस्बैंड है उसको पता चल जाए कि मैंने उसको कोई धोखा नहीं दिया उसकी एब्सेंस में, ठीक है। यानी कि मैं उन्हें उसके साथ कुछ भी नहीं किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अल्लाह ताला जो है वो, जो यहदी कैदल खाइनीन, ये जो खाइन होते हैं, जो धोखा देने वाले होते हैं, उनके प्लान को अल्लाह ताला कभी भी सिरे नहीं चढ़ने देता। ठीक है, तो जो भी आपका प्लान हो, अगर वो खयानत पे या धोखेधड़ी पे मुश्तमिल है, तो वो कभी भी पूरा नहीं हो। तो वो मेरा जो हस्बैंड है, यानी कि उनका जो हस्बैंड है, उसके माइंड में एक बात आई हुई थी कि पता नहीं ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कितनी दफा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। तो अभी ही सॉर्ट ऑफ मेंशन दैट ट्रूथ, ताकि वो क्लियरली बता दे कि मैंने ऐसा किया था, सच्चाई यही थी, और मैंने अपने हस्बैंड को किसी किस्म का धोखा नहीं, मैंने कोई खयानत नहीं की है। आगे भी घूम होगी ना, चलो आगे बाद में पढ़ते हैं। 52 तक काफी है। तो यहाँ तक हम इसको लेके जाते। अब बताएं कहाँ से तदब्बर हमने स्टार्ट करना है, उल्टा स्टार्ट करें यहाँ से। हाँ, एक दो बात अभी जहन में आ रही है, पहले वो कर लेती हूँ फिर। देखिए, एक बात तो ये, इसने ना कैसे जुर्म को भूला, ये भी चलिए, ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो ख्वाब ख्वाब इतना चल रहा है ना, मतलब क्या वो जमाना ऐसा था कि हर जमाने में एक खास चीज होती है ना। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जैसे शेरो शायरी का कहते हैं तो बड़ा माना जाता था, जो शायर होता था वो तो बस क्या ही बात है उसकी, और बहुत ज्यादा वो था ना। मतलब जैसे अभी हम बोलेंगे जो यूट्यूबर्स है या सोशल मीडिया स्टार्स हैं, उनकी बड़ी वो होती है ना, वायरल हुए हुए होते हैं। जैसे एक जमाना होता है ना हर चीज का, जैसे वो जमाना शायद हर कोई ख्वाब बता रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे हम लोग नहीं समझ सकते ना, कि हम थोड़ी ख्वाब को इतना वो कर रहे होते हैं कि मतलब इतना हमारे जमाने में ऐसा है नहीं ना। तो ये मैं सोच रही हूँ कि क्या चल रहा है, हर कोई ख्वाब क्यों सुना रहा है एक दूसरे को। तो कुछ आप लोगों को पता होगा शायद, तो बताएं। Have you ever told any disturbing dream to anyone? इस्लाम में मना है ना, हदीस है कि नहीं बताना चाहिए, तो नहीं बताती, वरना आते तो है। आते तो हैं, लेकिन उससे इवन पहले अच्छा कभी ख्वाब भी बताएं। कहते हैं ना, बहुत ही, मतलब जो अच्छा ख्वाब है वो भी बहुत ज्यादा क्लोज किसी को आप बताओ, वरना मतलब जैसे माँ वरना होती ना है आपकी या बताओ। कुछ, वरना जरूरत नहीं है किसी को मेंशन करने की, बस बहुत है। लेकिन जब अच्छा, तक अब आप ये बताइए नहीं क्या कह पता रहे था, जब तक ये नहीं पता था तब तक आप बताते थे। हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नॉर्मल थिंग, किसी से कोई ख्वाब डिस्कस करना। जो किंग है, ही वॉज बिजी विद, मतलब ही वॉज डिस्टर्ब्ड विद दिस ड्रीम। ठीक है, किंग भी था, वो इसीलिए दो लड़के भी थे। वो जो दो थे वो तो जेल में थे, उनको तो दुनिया जान का कोई दूसरा काम था नहीं। ठीक है, दूसरा, हम्म। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद भी करनी थी।
हम्म ये इसी तरह से है, जैसे हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनेंगे तो उसमें बार बार असा की बात आती, उनकी हम्म लाठी की हम्म बात आती। अब क्या उनकी हम्म लाठी स्पेशल थी? नहीं। उनकी लाठी को अल्लाह ताला ने मौजज़ाती तौर पे, वक्ती तौर पे स्पेशल किया हुआ था। वो उनके साथ अटैच थी। इसी तरह वो असर से ज्यादा जादू की ना, वो शायद जादू का दौर था, बहुत जादू का जादू तो जादू का एक कर। वाक्य है ना, दो वाक्य हैं बल्कि। ठीक है। तो उसके साथ जो वो है हजरत कौन से नबी हैं जिनकी ऊँटनी थी? सॉलिड। साले। तो हजरत साले अलैहिस्सलाम की आप स्टोरी सुनोगे, उसमें ऊँटनी के बारे में जिक्र है। तो ये जो ख्वाब है, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सॉर्ट ऑफ डोमेन में आता है ना, कि उनको ख्वाब की ताबीर के बारे में पता था। हम्म, ठीक है, तो ये मतलब इसलिए उ- उसको उनको बात अल्लाह है। ताला ने ये चीज दी थी, क्योंकि वो वही वाली बात लग रही है ना, कि वो दौर बड़ा लोग इंपॉर्टेंस देते होंगे इस चीज को। मतलब फॉर एग्जाम्पल शेरो शायरी में बहुत इनको महारत होती, लोग कहते हैं ये क्या है, मैं क्या करूँ उसका ना। अब ख्वाब ख्वाब एक जमाना जैसे चल रहा है, उसका कोई एक्सपर्ट बंदा आ जाए तो फिर बंदा इम्प्रेस हो जाता है ना, कि यार ये देखो चेक करो। दूसरा जो ऐसा आप लग रहा ख्वाब है। देख रहे हो, वो जब जो भी प्रिडिक्शंस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी ताबीर बता रहे हैं, वो सही होती जा रही है। हम्म नहीं, हम लोगों ने वो पढ़ा है, जो जो भी बादशाह होते हैं वो इस तरह के अगर ख्वाब पूछ रहे होते हैं, बहुत सारी जगह पूछ रहे होते हैं। उनकी हिस्ट्रीज में आ रहे होते हैं कि ऐसे बादशाह ने ये ख्वाब की ताबीर पूछी। अम, मिसाल के तौर ये पे मतलब कोई इतनी अलग बात नहीं है, मुझे तो बिल्कुल सीधी बात लग रही है, हर कोई पूछ रहा होता है, मतलब कोई अलग सी नहीं लग रही। इस आयत सूरा में इतना ज्यादा ख्वाब का जिक्र है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि यार क्या चल रहा है। हम लोग भी कर रहे दैट होते हैं, जिसे नहीं पता वो भी तो डिस्कस कर रहा होता है ना। बहुत सारे लोग हम्म। बता रहे होते हैं कि हमने ये ख्वाब लेकिन ये देखा, हमने। कुरान में और जगह पे ख्वाब का इतना आई गेस नहीं है ना, जितना हजरत यूसुफ के एरा में। सोच, और हजरत मूसा अलैहि सलाम के उसमें भी आई डोंट थिंक कोई ख्वाब की मतलब, और जितने भी नबियों का इतना कोई ख्वाब, जो ख्वाब तो इतनी कॉमन चीज है, सबको आती है, और कितना नबियों को तो खैर बहुत ही आती है ना। तो लेकिन उनकी दरअसल सुपर पावर वाली है, उनके मौजज़ाती वो जो था, या जो इल्म स्पेसिफिक दिया है, उसके साथ हम्म एसोसिएटेड नहीं है ना, वो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की डोमेन है। यही मैं सोचूं ना, इस दौर के लिए खास चल रहा है कुछ ख्वाब को। दौर नहीं, के लिए नहीं, नबी के साथ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी तो ख्वाब से ही शुरू होती है। उनको भी ये ख्वाब आया था। हाँ वही ना। सही। फिर उनको अल्लाह ताला ने ये मतलब ये क्या कहते हैं कि उनको तावीलें सिखाई, ख्वाब की ताबीर सिखाई। तो वो ख्वाब से ही अटैच था, फिर आगे उनको निकलना ही इसी तरह था, इसलिए ख्वाब की बात आ इसी पे गई। तो मेरा ज़हन जा रहा है कि ख्वाब तो औरों को भी आता होगा ना, नबियों का जिक्र नहीं अल्लाह ताला ने अब तक किया ना, इनका स्पेशली चल रहा है ना, तो खैर चलिए ठीक है। वो करते हैं ना, तदब्बर कर लेते हैं पीछे से कहाँ से करें वो। कल कौन सी आयत से आपने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा प्लीज बचाएं तो रिकॉर्डिंग बंद कर। इन, अ, या कर लेते हैं, ठीक है, वो पीछे से कर ले, वो आयत याद कर ले कल जो थी, मैं एक मिनट देखना चाह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा बस, फिर रह जाए। मैं सोची थी अजीजा मिस्टर की जो वाइफ है, इन्होंने किस किस जगह पर जुर्म को नहीं कबूला, फिर आखिर में क्या हो गया, इतने सालों बाद हम कबूल लिया बंदा कर। तो बता रहे हैं ना कि उनके जो हस्बैंड है, ही मतलब ही वाज सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज के उनके दिल में शक आया होगा, तो उनको क्लियर वो करना तो था उस ना। वक्त भी आया था शक, वो तो उस वक्त भी उस शक टाइम था ना, लेकिन हाँ, कितनी लेकिन वो दफा। शुरू शुरू में होता है ना, तो पार्टनर कहता है कि नहीं मैं कवर कर लूंगा, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। अब इतने सालों तक उनके पार्टनर के में से, उनके हस्बैंड में से शक नहीं जा रहा, तभी ही शी हैड टू कम आउट क्लीन। ये कैसे पता है इतने सालों तक शक नहीं किया, और उनके हस्बैंड का तो जिक्र आया ही नहीं ना जब किंग ने बुलाया तो। अच्छा कर लेते हैं ना, यहाँ से करते हैं ना, एक एक लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, किसकी जगह नहीं को बोला, फिर क्या आखिर में यहाँ हो पे गया अभी। ये पढ़े। इससे क्या अजीज मिस्टर जान। कि अभी तक उसके मियाँ को लग रहा है कि उसने खयानत की है।
अच्छा, तो फाइनली उसे कबूल लिया। अच्छा चलिए पीछे जाओ। कल कौन सी आयत से स्टार्ट लिया था? ये खयानत करने वाले की चालों को कामयाब नहीं करता। हम्म, ये थोड़ा वो हो रहा है, मतलब दुनिया में होता है ना, कर तो रहे होते हैं खयानत, आखिर में खयानत जाकर। हम्म। खयानत में और बुरे प्लान में फर्क। कत्ल के प्लान में खयानत तो नहीं आई ना। खयानत मीन्स झूठ बोलना, धोखा देना। जितने मर्जी झूठ बोलो, अल्टीमेटली सामने आ ही जाता है सच। खयानत तो उसको बोलेंगे ना, जैसे आप पे ट्रस्ट किया था किसी ने, इस राज को या इस चीज को रखना संभाल के, है ना, फिर मैंने वो धोखा दे दिया उसको, हाँ, लेकिन डिस्क्लोज कर इस दिया केस या। में, हाँ, इस केस में भी खयानत क्या है कि द वाइफ सॉर्ट ऑफ बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ द हस्बैंड। ठीक है। और वो बिट्रे करने के बाद शी she did not actually betray the trust of the husband. She tried to, और वो नहीं हुआ। तो ये भी खयानत में चला गया, उसने प्लान बनाया ट्रस्ट तोड़ने। तो जब भी आप बात छुपाओगे, झूठ बोलोगे, उस तरफ जाओगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ खयानत। तो अल्टीमेटली लोगों को पता चल ही जाता है। अगर कोई बंदा लूट मार करके भी कहीं चला जाए, कहीं निकल जाए, तो क्या पता नहीं चल जाता कि ये बंदा पैसा लूट के आया? उस बेचारे की इज्जत की तो बैंड बाज गई ना। हाँ, जैसे हस्बैंड अपना घर छोड़ के जाता है, औरत के हवाले करके जाता है, तो वो अमीन हो जाती है ना हर एक चीज की, और उसमें कुछ भी वो गलत करे तो वो खयानत हो गया ना। हम्म। जैसे है ना कि किसी को पसंद नहीं करता तो उसको घर पे आने दे, और बहुत सारी ऐसी चीजें वो अलाउड नहीं है ना इस्लाम में। तो हम्म। क्लियरली है ना कि जिसको नहीं पसंद कर तो वो खयानत हो गई, क्योंकि ट्रस्ट किया था उसने। सही है। अच्छा, तो क्या, अच्छा यहाँ से स्टार्ट ली थी कल? यहाँ से स्टार्ट। अच्छा, एक सेकंड बस। ये जो आपने कल बताया था ना, कल बहुत फट रही थी आवाज, ये कौन लोग थे? पहले तो अजीज मिस्र दरवाजे के बाहर खड़े थे, उनको पता चला, ठीक है। फिर किसी ने आके गवाही दी थी हम्म। कि वो जो कमीज वाली बात कि अगर पीछे से फटी है तो वो कसूर, हम्म। वो ये हो गया, ठीक है। तो अभी तक कितने लोग इन्वॉल्व है? 4 लोग आ गए पिक्चर में, ठीक है। पिक्चर अजीज में मिस्र की चार वाइफ, है। हजरत यूसुफ, अजीज मिस्र, और वो जो शाहिद था जो गवाह था, ठीक है। ये 4 हो गए। फिर क्या हुआ लेकिन ये, उन फिर उसके बाद उन कौन चार एडअप के हुआ? बाद उन चार के बाद मामला जो था वो रफा दफा कर दिया गया। हजरत यूसुफ अच्छा, अलैहिस्सलाम जो है वो वापस चले गए उसी घर में। वापस। उनकी हाँ जो ठीक है, आगे। मिसेज है, उन्होंने फिर पार्टी रखी जिनमें औरतों का हाथ कटा। और पार्टी फिर रखी थी अल्टी इसलिए क्योंकि शोहर में बात फैल रही थी, इसलिए क्या फैल हुआ था? रही थी फैल कि रही थी, फैल रही औरतें थी बात ना। कर रही थी ना। हाँ, तो हाँ। पार्टी रखी, उनमें उनका हाथ कटा। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला कि मतलब ये क्या बात हुई? तो ना, इससे तो बेहतर है कि मैं जेल में ही चला जाऊं। उसके बाद एक मिनट, मतलब उन्होंने हाथ कटा, फिर क्या हुआ था नेक्स्ट एग्जैक्टली? हजरत फिर वो यूसुफ फौरन हजरत अलैहिस्सलाम यूसुफ ने के थॉट का जिक्र। दुआ अच्छा। की कि इससे तो बेहतर है मैं जेल चला जाऊं। और ओके। उनकी दुआ कबूल हुई, और उनका वही वाला जो केस है वो थोड़ा सा और परसू हुआ। एंड वो अजीज है और जो हजरत यूसुफ है, ये दोनों के दोनों अंडरस्टूड। ठीक है। और इन लोगों के साथ जो बाकी लोग हैं जो कोर्ट में मौजूद है, जज हो गया या वो खातून हो गई, दे ऑल अंडरस्टूड कि अभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़े लंबे अरसे के लिए जाएंगे। ठीक है। जी जी, एक मिनट से। मतलब सबको आइडिया हो चुका था, लेकिन फिर भी अब एक्शन नहीं लिया गया अजीज मिस्र की अब वाइफ के हजरत यूसुफ अगेंस्ट। अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए जाएंगे, इसका आइडिया हो गया। लंबे टाइम भी लिखा हुआ हम्म। है? ये किधर लिखा है लंबा?
कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम। कुछ टाइम के लिए। बस कुछ टाइम ताकि क्या, मतलब, वो थोड़ा जो होता नहीं। है ना कि जिसको हम कहते हैं ना, कुछ जेल जाओगे तो जल्दी आ जाऊंगा नहीं, कुछ टाइम आप वहां पे रहेंगे, उसका मतलब यही होता है ना, लंबा टाइम। अ पीरियड ऑफ टाइम, बस सबको जितना भी है, हाँ, मतलब कि थोड़ा सा, क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, अभी बस फॉरेन डिसीजन नहीं लिया जा सकता, थोड़ा हम्म, रखो उसको जेल में, क्या कैसे समझेंगे, क्यों क्यों व्हाई, क्यों एक्शन नहीं लिया जा सकता, बस अजीज कुछ, मिर्जा की वाइफ कुछ से आयात उगलवाया क्यों नहीं उन्होंने जा सकता। देख, कुछ आयात उनको नजर आई, नॉट इम्पोर्टेंट। उनको ना जो कोर्ट वाले थे, सबको, जज, हजरत यूसुफ को भी, बाकियों को भी। they had seen the signs। एक मिनट, फिर उन लोगों को ये सोचे कि अंदर कुछ आयात, अच्छा थोड़ा पीछे करिएगा जरा सा, क्या हिंट मिल रहा है पिछले आयत से कुछ आयात। उसके रब ने उसकी दुआ को, एक एक और आयत पीछे हम लोग। मैं वो काम करूं जो ये सब मुझसे चाहती हैं, हमारा मुझे मुझे ये मंजूर इसके, और अगर दोनों उनकी चलेगा, वो सब मुझसे चाहती हैं, ये क्या बात है, या मेरे रब, खैर मुझे मंजूर है मैंने जो, वो जो खवातीन तो है, वो सब तो इनवाइट नहीं कर रही थी, लिखा तो सब, यही आयत में। लेकिन उनका हाथ जब कटा था तो उन्होंने क्या कहा था कि माशाल्लाह, ये तो कोई फरिश्ता है, इंसान तो है ही नहीं। अगर मैं एक से बच गया तो अब दूसरी मुझे इनवाइट करेगी, और ये सब एक हम्म। जैसी हैं। हम्म। इनकी सारी सही सही। मैं तो आगे मैं चले, किस किस का वो मुकाबला करूँ, ठीक है सही, ओके नेक्स्ट। आगे है, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर। हम्म। बहुत बढ़िया। अच्छा, उस वक्त शराब जो है वो एक नेगेटिव चीज नहीं थी, है ना। हम्म, लेकिन अजीब सी बात नहीं है, शराब पी के तो वैसे ही इंसान टून हो जाता है, मतलब किसी भी जनरली बंदे को बोलो तो कहेगा नहीं यार ये तो है ही खराब चीज, नहीं। पुराने जमाने में हलाल थी। हलाल तो था, लेकिन वैसे जनरली देखें, अब जैसे कोई सिगरेट पी रहा है उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, बंदा नहीं हराम है तो ठीक है भाई, सही है। लेकिन शराब पी के तो हालत ही अजीब हो जाती है ना। तो अच्छा वो इसमें शायद हाई डोज की हाई डोज की होती होगी ये क्या। फौरन नहीं होती, जब थोड़ा टाइम बाद होती। इसमें कहते हैं ना कि हाँ तो उसके कोई फायदे पीने के, शराब के ना, लेकिन वो जो है ज्यादा, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि पीने से बहक जाते हो, ये भी है एक उसमें, लेकिन हाँ इसमें वही कुछ। मुझे लग रहा है ना, डोज की भी बात है कि लाइट्स ही अगर आपने बना ली तो आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पैक बनते हैं ना लाइट और स्ट्रॉन्ग, है ना। भाई जब हम्म, स्ट्रॉन्ग सी का पियोगे और आप अजीब हालत, तो बंदा कहेगा क्या फालतू बना है, मतलब लेकिन ना ये हराम ना वाइन भी हो की तो। बात हो रही है, गीला वोडका की नहीं। वाइन इज अ वेरी लाइट ड्रिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे उतना नहीं तो होता होगा, हमारी भी पार्टियों में सब चलता है ना, अब तो बहुत हो रहा है ना कॉमन। हाँ, तो सब वाइन बहक तो तो नहीं रहे कैजुअल होते है, ना। वाइन तो कैजुअल है। तो वो नहीं इतना असर करती, जैसे कि आप, बदबू बस होती होगी आई गेस, बदबू तो आती है ना मुंह से शायद। वाइन की बदबू इतनी नहीं होती। कभी आपने वो पिया है, अंगूर का जूस पिया? नहीं, अंगूर का जूस तो नहीं पिया। ये तो कभी? खराब करके होता है ना अंगूर को, या फिर हाँ, एप्पल की भी बनती है। एप्पल की ये नहीं बनती, उसकी और बनती। इस मतलब मैं लाइट सा बात, हो तो बदबू भी नहीं मैं आ ना रही और आपको बहक भी सारी नहीं रहा, ठीक कॉकटेल, है। मैं आपको सारी कॉकटेल्स बताऊंगा, आलू से भी बनती है। सारी कॉकटेल्स मैं समझाऊंगा, फिलहाल कुरान की आयत समझते हैं। अच्छा देखे ना, तो इससे ना बदबू बदबू आ रही है ना, बंदा बहक रहा है, नॉर्मल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पी लेते हैं वैसे ही मामला हो रहा है वाइन का हाँ, यहाँ पर, लेकिन आप ऐसा लग लेकिन रहा आप है। इसके 10-12 ग्लास चढ़ा दो तो गए।
हाँ वो ठीक है, वो तो फिर सही है। ओके। अच्छा, तो शराब की बात उस वक्त मतलब कोई नेगेटिव सेंस में नहीं आ रहा ना? सही सही है, ये मुझे देखना था। और हाँ, वो ये रूम में से है। शराब किधर चले? नहीं, वो शराब वाली आयत क्या पीछे रह गई क्या? मैं पढ़ रही थी। और अभी इसके साथ आपने ठीक है। ओके, ऐसी बात नहीं, शराब कशीद कर रहा हूँ मतलब शराब। निकाल, अंगूरों को हाँ। निचोड़ रहा हूँ। ओके। देखा, मैं सर पर रोटियां रखी और परिंदे उनको खा रहे हैं तो ठीक है, सही। अच्छा देखिए, ये जो बात हो रही है ना कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सेकंडों में बता दूंगा। ये तो हो गया, सही है। ये उन उन मैसेज में रब ने मुझे दिया है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ये चीज मतलब एक तरह से गिफ्ट की है, क्योंकि उन्होंने लोगों को लोगों का तरीका छोड़ा, गलत लोगों का। ये गलत लोगों का तरीका, ये वाला थोड़ा पीछे से बताएं कि ये तो कोई बात हमने इस तरह की नहीं पढ़ी ना, हजरत यूसुफ की कि कोई शिरक करने वाले थे, कुछ थे उनसे अलग तरीका अडॉप्ट किया उन्होंने, ऐसा कुछ पढ़ा तो नहीं ना हमने? इजिप्शियंस के बारे में बात हो रही है। इजिप्शियन शेर किया करते थे, उनके काफी सारे गॉड्स हुआ करते थे। हजरत यूसुफ ने नहीं किया, इजिप्शियंस करते थे। ये बात हमें अभी पता चल रही है ना, मतलब इससे पहले कहीं जिक्र तो नहीं है ना इस बात का कि ऐसे ऐसे था? बाकी नबियों का अक्सर आता है ना कि उन्होंने जो मुकाबला किया वो शिरक करते थे, उन्होंने नहीं किया। नहीं, हम तो हजरत फर्स्ट यूसुफ टाइम ये पढ़ रहे हैं अलैहिस्सलाम, ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नहीं है। वो बस कहते थे कि ये लोग लीडर थे, मैं इनके दीन पे नहीं हूँ, मैं अपने बाप दादा के दीन पे। ये तो अभी हमें पता चला, मतलब फर्स्ट टाइम आया है ना कुछ इस तरह की बात। इससे पहले तक तो कुछ नहीं था ना कि इससे किसी पहले कौम का उन्होंने कभी कहा। इससे पहले हिंट आया है जब ये छोटे थे बचपन में, तो इनके बाबा ने हाँ। कहा था ना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि तुम अपने तुम्हें अल्लाह ताला इल्म देंगे और तुम हमारे हमारे घर का नाम रोशन करोगे, जैसे तुमसे पीछे तुम्हारे बाप दादा हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया था। वो जो शुरू में है, जब वो बचपन में थे तब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और अभी वो ट्रेनिंग जो है वो सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्ट होके सामने आ गई। अरे मैं सोचू क्यों कहा यहाँ पे हसीस सलाम ने उनको क्योंकि बाकी दे दिया अल्लाह इजिप्शियंस है ताला। ना, उनको क्लियर करना कि ये जो ख्वाब की मैं ताबीर बताने लगा हूँ, ये आपके खुदाओं की तरफ से मुझे नहीं मिला, ये उसके इल्म की तरफ से नहीं मिला, ये मेरे खुदा ने मुझे भेजा है। प्लस यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने सॉर्ट ऑफ ये एक दावा देने की स्ट्रेटजी है। अक्सर लोग होते हैं उनको बात नहीं मिल रही होती कि हम कहाँ से शुरू करें, तो दिस इज वन ऑफ द हम्म। वेज। या बात शुरू कहाँ से करो, दावा देने की। जबरदस्त। अमेजिंग। मतलब कोई चीज है जिससे मुझे पता है कि अगले को मेरे बारे में पता चलेगा तो बड़ा उसने इम्प्रेस होना है, तो मैं बेस हम्म। बनाना शुरू कर दूं कि हम्म। इम्प्रेस होते हैं उसको तौहीद क्या हो गया हो रहा है। इसको हम लोग कैसे करें, मतलब इसको जरा करें ना कि अब जाहिर है, मैं तो ये चीज नहीं कहूंगी ना कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो अल्लाह पर ईमान तो सभी ला रहे हैं अल्लाह ताला पर हमारे आसपास ना। ठीक है, इसको करें ना, इस आयत को रिलेट हम कैसे बात शुरू करें इस आयत को देखते हुए? Ask me something। है। मुझसे कुछ पूछे ना, मैं करके दिखा। अ, अच्छा देखिए, जब आप आप लोगों को जो आप लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं अपने काम में, ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है कि कोई पोटेंशियल क्लाइंट वहां पर है? जाओ उसके पास जाके मीटिंग करो, और वो क्लाइंट भी आप लोगों पे कैसे ट्रस्ट करता है कि भाई इनसे काम करवाना है? 50 और मार्केट में उनसे भी करवा सकते हैं। ये जरा सा ठीक। देख लें, अगर ठीक है। अप्रोप्रिएट लग रहा है तो। नहीं, ठीक है, समझ। ठीक है। हाँ, तो इस पे मैं इस तरीके से बोलूंगा कि देखो यार, बात ये है कि अब एक बंदा है, वो एक बंदा कोई भी बुरा काम कर रहा है। वो एक बंदा जो है वो उसकी आदत है चोरी करने की, या
वो बंदा चोर है, चोरी करता है। अब मैं उस बंदे को अगर पकड़ूंगा कि नहीं जी तू तो है ही चोर, तू तो ये तू तो वो बात ही गलत हो जाएगी। मैंने बंदे से थोड़ी नफरत करनी है, मैंने तो उस काम से नफरत करनी है। बंदा तो वो ठीक है, हम्म, बुराई है ना सही उसमें है। एक, तो हमें बुराई से नफरत करनी चाहिए, बंदे को थोड़ी जांच करना चाहिए। इसीलिए मार्केट में क्लाइंट के पास काम है, मैंने उससे जाके बात करनी है। काम मिल गया तो ठीक है, वो काम अगर किसी को नहीं दे रहा, किसी और को उसने पक्का रखा हुआ, कुछ भी रखा हुआ है, वो उसका अमल है, उसका फेल है। मैं क्यों जज करूं कि मुझे काम ही नहीं मिलना। आप हर किसी को ट्राई करते हो जहां से जो पोटेंशियल मिल जाए। ठीक है। अब टेक्निकली आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, लेकिन उसके साथ मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट साथ फिट कर दिया कि बंदे को, इंसान को आपको जज नहीं करना चाहिए। उसमें अगर कोई बुराई है तो वो बुराई है उसमें, वो इंसान बुरा नहीं। हम्म। ठीक है। तो दीज थिंग्स कैन बिकम योर फर्स्ट स्टेपिंग पॉइंट टू इंस्टिगेट अदर पीपल कि यार इस तरफ थोड़ी सी बात की जाए। बहुत लंबा नहीं खींचना, लेकिन हिंट कराने शुरू कर। बात को शुरू तौहीद से करें, आई गेस ये चीजें मिल रहा है जो साथ से। उसने आपसे सवाल पूछा उससे जो रिलेट करता है वहां से। मेरे ख्याल से तौहीद हर चीज से रिलेट कर जाती है। आपने वो मुझसे होता है ना, अल्लाह सवाल ताला का पूछा जिक्र अगले करो। बंदे आपने मुझसे सवाल पूछा अगले बंदे को जज कैसे करें, तो मैंने जजमेंट के रिलेटेड बात की ना। आप मुझसे रूटीन का सवाल पूछोगे तो मैं नमाज डाल दूंगा बीच में। नहीं, जजमेंट में भी के देखो, सही बात है। मतलब जैसे आपने जो बात की इसमें एडिशनली, कि जो है हम लोग भी एक हद तक ही जज कर सकते हैं, वाकई में हम धोखा भी खा जाते हैं। लेकिन ये कि बस अल्लाह ताला हेल्प करते हैं और आपको ना सही तरफ, मतलब कैसे बोल रही हूँ उस बात को, कि वो अल्लाह ताला ही जहन में डालते हैं, वरना हम इतने कोई 30 बार हार नहीं है कि फौरन समझ लें अगले को। ठीक है। लेकिन देखें पर तौहीद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। ये जो आप बात कर रहे हो ना, जब आप इस तरीके से हम्म, करोगे तो अगला बंदा ये बोलेगा कि यार इसको कुछ पता ही नहीं, सब कुछ अल्लाह ताला पे इसने छोड़ा। बात समझे? नहीं नहीं, ऐसे वो नहीं बोलेगा ना, अगर मेरी एक क्योंकि आपने पोजीशन होगी। जवाब ही नहीं दिया। हम्म। नहीं आपने देखिए, अच्छा या तो मैं सिनेरियो या तो उतना सही से समझ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं आपसे बात ही करी थी ना, वहां पता है मसला कहाँ से शुरू हुआ है। मसला जैसे शुरू हुआ है कि मैंने आपसे बात की थी कि भाई उसको जो है वो क्यों आपको प्रोजेक्ट देगा। ठीक है, इतने सारे और मार्केट में बैठे, वो आपको अपने मीटिंग रूम में भी क्यों घुसने देगा। आप उस अपॉइंटमेंट लेंगे कि आप कौन है क्या। ठीक है, तो एक आपने अपनी पोजीशन बनाई हुई है ना मार्केट में। सही है, तो हम्म, वो मैं कह रही थी कि वहां से ना, तो मुझे समझ नहीं आया आपने चोरी वाली मिसाल जो थी और वो किधर से रिलेट कैसे करी, लेकिन मैं कहा चलो जाने देते हैं अभी। कि तो इसलिए शायद मैं उस हम अगले बंदे को जज नहीं करेंगे कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता, वो उसका अगला काम है, बंदा हमने तो कौन अपना आया काम। जज की बात। देखिए और मैं तो, जिससे मैंने बिजनेस लेना है। जिससे आपने बिजनेस है ना, आप उसको जज क्यों करोगे। वो आपको करेगा ना, ये पता नहीं कैसा मेरा काम करेगा, सही करेगा नहीं करेगा। तो मैं इसको अब टाइम दूं भी कि नहीं मीटिंग का। मैं पहले तो तो उस मैं पर्सपेक्टिव उसको से जज सोच। करूंगा ना कि इससे मुझे काम मिलेगा भी कि नहीं। आप तो ट्राई करेंगे ना, जो भी है मार्केट में भाई काम मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो आप कहेंगे ठीक है। ये वाली बात है ना। तो आप तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ना कि चलो यार सिर्फ बात करते हैं, चल के ना देखते हैं क्या सीन है, पैसे वैसे सही देगा, प्रोजेक्ट्स अच्छा है कि नहीं है। ये चीज है ना। आप उसका नेगेटिव, तो चोरी की बात किधर से आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप तो उससे यू पैसे निकलवाने हैं ना आपको काम देकर। तो हम्म। इसके साथ फिर अगर इस तरीके से अटैच करना है तो दूसरा हम अटैच कर देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब सुबह उठो तो फजर पढ़ के जरिया माश के लिए निकल जाओ, तो बस निकल के हर जगह ट्राई मारो, जहां से मिल गया उधर से मिल गया। आपने जब भी बात हम्म। करनी है तो आपको कुरान का, हदीस का इतना इल्म हो कि जब भी कोई बंदा आपसे सवाल करे तो कोई ना कोई चीज आप उसमें फिट कर सको, हम्म, सही। ताकि इंस्टिगेट करो, बात शुरू हो। लंबा मत खींचना बहुत ज्यादा। हम्म। ठीक है, सही। अच्छा। तो कल कर लिया चलो, जैसे थोड़ा और आगे कंटिन्यू। अब तो नहीं ये एंड करें। चल, वही कह रही हूँ, कल बाकी कर फिर लेते हैं इंशाल्लाह। 38 से आगे कर लेंगे, ठीक है। 30। जज़ाकमुल्लाह खैर, एंड अल्लाह हाफिज।